जैसे ही दादा भाई ने टिकट की मांग रखी, वहाँ बैठे मुख्यमंत्री और बाकी अफसरों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री उसे गरीब, फटीचर और नीच कहकर बुलाया और यहाँ तक कि बोल दिया कि तेरी औकात तो अपनी चप्पल खरीदने की भी नहीं है। फिर उसकी बेइज्जती करने के लिए दादा भाई की खुद की चप्पल उसके सर पर रखने के लिए कहा और कहा कि उसी हालत में यहाँ से निकल जाए। ये सुनकर दादा भाई के चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द और अपमान की झलक साफ दिख रही थी। लेकिन अब कहानी करवट लेती है। जैसे ही भोज के लोगों को इस बेइज्जती के बारे में पता चलता है, पूरा टाउन एकजुट हो जाता है और बिना किसी पार्टी के समर्थन के लोगों ने दादा भाई को अपने दम पर एमएलए तक बना दिया। और इतना ही नहीं, बाद में तो दादा भाई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि खुद मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी पड़ी और दादा भाई का समर्थन लेना पड़ा। इसके बाद दादा भाई को राज्य का होम मिनिस्टर बना दिया गया और यहीं से उन्होंने दादा फाउंडेशन नाम की एक संस्था की शुरुआत की ताकि वो गरीबों की मदद कर सके या शायद कुछ और भी। अब दोस्तों, जैसे जैसे अमेय पटनायक की इन्वेस्टिगेशन गहराई में जाती है, उसे पता चलता है कि दादा भाई का एक इमोशन पास्ट भी है। कई साल पहले दादा भाई को नेहा नाम की लड़की से प्यार था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले नेहा की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई। इस हादसे ने दादा भाई की जिंदगी को तोड़ कर रख दिया और तभी से दादा भाई ने कभी शादी नहीं की। लेकिन क्या उस टूटे हुए इंसान ने अपनी मासूमियत खो दी? शायद। अब वापस आते हैं अमेय पटनायक पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसने रिश्वत जानबूझकर ली थी ताकि खुद पर आरोप लगवाकर भोज में ट्रांसफर करवा सके। असल में उसके पास पक्की खबर थी कि वो 2 करोड़ की रिश्वत हवाला की रकम थी और उस हवाला के पीछे दादा भाई का हाथ था। बस फिर क्या था, उसने खुद को पकड़वाया और ट्रांसफर करवाया और फिर सीधा भोज में पहुंचकर दादा भाई को ट्रैक करना शुरू किया। भोज में आते ही उसने शुरू की गहराई से इन्वेस्टिगेशन और एक एक करके उसे यह समझ आने लगा कि दादा भाई का फाउंडेशन तो बाहर से भले ही चैरिटी जैसा दिखता हो, लेकिन असल में वो फाउंडेशन ब्लैक मनी को अवॉइड करने का जरिया है। अमेय ने धीरे धीरे करके कई सबूत इकट्ठा कर लिए और फिर एक दिन उसे रेड मारने का फैसला किया। अब दोस्तों, रेड वाले दिन जैसे ही अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ दादा भाई के बंगले पे छापा मारता है, उसे लगता है कि अब दादा भाई का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन उसे बहुत बड़ा एक झटका लगता है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर अमेय ने सबूत छिपे होने की उम्मीद थी, वो सबूत वहां से साफ कर दिए गए थे। दादा भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसने अपने ताकत, सिस्टम और लोगों की लॉयल्टी के बल पे उसने पहले ही सब कुछ क्लीन करवा दिया था और इसलिए रेड पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। अब क्योंकि रेड फेल हो गई और एक मुख्यमंत्री के घर पर बगैर पुख्ता सबूत के छापा मारा गया होता है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि अमेय पटनायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मोड़ पे दादा भाई अमेय से साफ साफ कहता है कि तू क्या सोचता है पटनायक, मैं तुझ पर नजर नहीं रख रहा था। दादा भाई पहले से जानता था कि अमेय उसे ट्रैक कर रहा है। वो जानता था कि अमेय ने रिश्वत ली थी, खुद को फंसाया था ताकि भोज आकर उसे पकड़ सके। अब पटनायक सब कुछ हार चुका होता है, नौकरी भी और पब्लिक सपोर्ट भी। लेकिन दोस्तों, एक सच्चे अफसर की लड़ाई हारने से खत्म नहीं होती। अमेय पटनायक ठान लेता और कहता है कि अब मैं सिस्टम का हिस्सा रहूं या ना रहूं, लेकिन